BPA न्यूज, देश का सच। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हल्के भार वाहन व कार टैक्सी वालों पर एक मुश्त टैक्स योजना लागू करके हम छोटी गाड़ी वालों की रोजी रोटी को हमारे हाथों से छीन लिया गया है, क्योंकि हम गरीबों के पास इतना पैसा कहां से आएगा कि हम उसको जमा करके अपनी गाड़ियों को चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम तो इस सरकार से मजबूर होकर या तो आत्महत्या कर लें या तो अपनी गाड़ियों को प्रदेश सरकार के संभागीय परिवहन कार्यालय में जमा कर दें। आखिरी रास्ता दिया यही रहेगा। प्रदेश सरकार ने हम गरीब गाड़ी वालों को दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मुश्त टैक्स योजना को 30 जनवरी 2026 के बाद वह नई आने वाली गाड़ियों पर लागू करे, ताकि गाड़ियां बेचने वाली कंपनियां इस OTT की समस्या को बैंक द्वारा फाइनेंस करके इस टैक्स को आसानी से जमा करा सके, जिसमें आम जनमानस को कोई तकलीफ ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ जनपदों में फिटनेस निजीकरण होने से पहले हम गाड़ी वालों पर फिटनेस शुल्क 1500 से 2000 रुपये लगता है, परंतु जब से सरकार द्वारा निजी कंपनी को इसका टेंडर दिया गया है तो वही फिटनेस कराने का खर्चा 8000 से 10000 हो गया है। हल्के भार वाहन व छोटी गाड़ी वालों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, जिसकी सुविधा असर जन उपयोगी वस्तुओं पर भी पड़ रही है। एक मुश्त टैक्स योजना लागू होने से हम छोटी व हल्के भार वाहनों की गाड़ियों की फिटनेस भी नहीं हो पा रही है, जिससे वजह से हम लोगों को अपनी गाड़ियां खाली करना पड़ रही हैं। लोगों को अपने परिवारों का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। 30/7/2020 मोटर अधिनियम में बदलाव होने के कारण हम हल्के भार वाहन वालों से, जो कि 7500 GVW के अंदर का लोड लेकर बड़े जनपद से छोटे जनपद तक व ग्रामीण क्षेत्रों में जन उपयोगी सामान जैसे फल, दूध, सब्जी, राशन, अन्य चीज़ें लेकर जाते हैं। हम हल्के भार वाहन वालों ने 1988 मोटर वाहन अधिनियम कानून के तहत जुर्माना राशि वसूला जाए। उत्तर प्रदेश सहभागी परिवहन अधिकारी राकेंद्र कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल को आश्वासन देते हुए कहा है कि आपके द्वारा आपका ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल भेजकर इस समस्या का समाधान करवाऊंगा। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल ने कहा है कि राकेंद्र कुमार सिंह आश्वासन देते हुए कहा है कि मैं आपकी बात को जल्द से जल्द अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भेजकर आपकी समस्या का समाधान करवाऊंगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल, राजेंद्र जायसवाल, रोहित खान तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राजीव जायसवाल जी। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि जो ऑटो लोडर हैं उनका जो वन टाइम टैक्स किया गया है शासन द्वारा, उसको जो है इनका ये मांग है कि क्वार्टरली जमा करने की छूट दी जाए। तो देखिए 31 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी हुई है। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि 31 जनवरी 2026 जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उस तिथि से उसके बाद की तिथियों में जो भी ऑटो लोडर रजिस्टर्ड होंगे उन्हें वन टाइम टैक्स जमा करना पड़ेगा, और उसके पहले जो रजिस्टर्ड गाड़ियां थी उसको बाद में एक अवसर दिया गया जो क्वार्टरली टैक्स भी एक बार जमा कर सकती हैं। इसके बाद फिर से जब जमा करेंगे टैक्स तो वन टाइम टैक्स ही जमा करना होगा। ये एक शासनादेश है, ये मुख्यालय की नीति है, ये लखनऊ से ये पूरे प्रदेश में जारी हुई नीति है। ये कानपुर का स्पेसिफिक मैटर नहीं है। तो लेकिन फिर भी इन्होंने जो ज्ञापन दिया है और इसमें सुधार की जो मांग की है, इसको हम अपने स्तर से एक कवरिंग लेटर लगा करके अपने विभागाध्यक्ष परिवहन आयुक्त महोदय को प्रेषित करेंगे। शासन जो इस पर निर्णय लेगा, जो उचित होगा, वो शासन के स्तर का निर्णय है। मैं प्रदेश अध्यक्ष राजीव जायसवाल विक्की, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर कल्याण समिति से आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि OTT के विरोध में, वन टाइम टैक्स के विरोध में। जैसा कि हम लोडर गाड़ी और कार टैक्सी पे इन्होंने 31 जनवरी के पहले की गाड़ियों पे भी लागू कर दिया है, उसके विरोध में आज ज्ञापन हम देने आए हैं। ज्ञापन हम लोग परिवहन आयुक्त तक का दे आए हैं, मगर कल हम लोग अनशन पे बैठने जा रहे थे तो RTO साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा अनशन पे भी ना बैठो, एक बार हमें ज्ञापन दे दो और हम इस पे कुछ हल कराते हैं। तो उसका हम लोग ज्ञापन देकर के उन्होंने कहा है कि हम इस पे हल कराएंगे। अगर इसका हल 10 जून तक नहीं निकलता है तो 15 जून से हमारा अनशन चालू होगा। और अभी हम लोग लखनऊ में अर्धनंग होकर आए हैं, आपकी नंग होकर के घूमेंगे केवल चड्डी बनियान पहन के रोड पे। सरकार को ये अवगत कराएंगे कि सरकार अब तो जाके। मैं राजेंद्र जायसवाल राजू,
उत्तर प्रदेश ऑटो लोड संयुक्त कल्याण समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे आप लोगों को अवगत कराया है और आप लोग के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर में जो भी संचालक कर रहे हैं, लोडर का, पिकअप का, छोटा हाथी का, उन तक आप अपनी बात पहुंचाने के लिए ये संगठन हमारा उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज उनका साथ मिलेगा तो इस लड़ाई को प्रबलता से हम लोग लड़ लेंगे और शासन को हमारी बातों को मानना पड़ेगा। माननीय संभागीय परिवहन अधिकारी ने, आरटीओ महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम हमारी मांगों को आयुक्त महोदय तक पहुंचा देंगे। कई बार हम लोग दे चुके हैं ज्ञापन, उसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। इनसे अपेक्षा है शायद इनके माध्यम से हमारी बात पहुंच जाए। और अगर जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब की जो लड़ाई 15 तारीख से होगी वो सरकार की नींव लाने के लिए होगी। अगर शायद है इस चीज के लिए कि चक्का जाम भी करेंगे और अरनंग की जगह पे अब केवल चड्डी बनियान में अब दिखाएंगे कि हम वास्तव में हमारे चड्डी बनियान कपड़े आपने उतार लिए हैं। धन्यवाद।